हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनीश कुमार और आप देख रहे हैं IT टीच कंप्यूटर सॉल्यूशन। आज की टॉपिक थोड़ी विशेष है उन लोगों के लिए जिन्होंने श्रमिक कार्ड बना लिया है और उन लोगों के लिए भी जरूरी है जिन्होंने श्रमिक कार्ड नहीं बनाया है। आज हम जानेंगे कि श्रमिक कार्ड के साथ गवर्नमेंट वह कौन सी जबरदस्त लाभ श्रमिकों को देने जा रही है। थोड़ी बातें उन सभी लोगों के लिए भी कर ले जिन्होंने अभी तक श्रम कार्ड नहीं बनाया है। अगर आपने श्रम कार्ड अभी तक नहीं बनाया है तो जल्द से जल्द बना ले, क्योंकि भविष्य में सरकार इस कार्ड के माध्यम से बहुत सारी योजनाओं का लाभ आप तक पहुंचा सकती है और इसके लिए सरकार ने बहुत सी घोषणाएं कर भी दी है। मसलन आपदा की स्थिति में, जैसा कि लॉकडाउन के समय हमारे श्रमिक भाई जब विस्थापित हो रहे थे, कल कारखाने बंद हो रहे थे और लोग पलायन के लिए मजबूर थे, उस समय गवर्नमेंट के पास श्रमिकों की कोई इंडेक्स नहीं थी, जिसके कारण कि लोगों को सहायता पहुंचाने में सरकार को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। अगर अब आपके पास एक श्रमिक कार्ड होगा तो लाभ या सहायता राशि डायरेक्ट आप तक पहुंचाया जा सकता है। दूसरा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना यानी PMSBY से आपको 2 लाख रुपये तक एक्सीडेंटल कवर इस कार्ड के माध्यम से दिया जाएगा। यह कार्ड पूरे देश भर में मान्य है। इस पर आप इसे अपने पहचान पत्र के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कार्ड में एक UAN नंबर यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर आपको मिलेगा, जो आधार नंबर के समान है, कभी भी चेंज नहीं होगी और भविष्य में बहुत सी सामाजिक योजनाओं का लाभ सरकार इसके माध्यम से आप तक पहुंचाएगी। तो अगर आपने अभी तक श्रम कार्ड नहीं बनाया है तो जल्द से जल्द बनवा लें। श्रम कार्ड पे एक जबरदस्त बेनिफिट देने की बात अब सामने आई है और इसको लेकर श्रम पोर्टल पर एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दी गई है। तो चलिए इस बेनिफिट पे चर्चा करते हैं और अपने वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह करनी है गुजारिश कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पसंद आने पर इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ में कमेंट भी। तो आते हैं फ्रेंड्स अपने ब्राउजर पे और श्रम पोर्टल को एक्सेस करते हैं। फ्रेंड्स, ये है ई श्रम का वेब पोर्टल। यहाँ हम इसके डैशबोर्ड पे नजर डालते हैं। यहाँ कुछ नोटिफिकेशन हाल फिलहाल में ही ऐड की गई है, तो चलिए उसे देख लेते हैं। यहाँ है फॉर पेंशन ऑफ ₹3000 पर मंथ रजिस्टर ऑन मानधन.in। तो यहाँ सरकार जो है एक नोटिफिकेशन लगाई हुई है फॉर पेंशन ऑफ ₹3000 पर मंथ रजिस्टर ऑन मानधन.in। तो ये मानधन.in या मानधन क्या है फ्रेंड्स? ये एक योजना है केंद्र सरकार की, जिसे हम PMSYM यानी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के नाम से जानते हैं। ये योजना केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें लाभुक को प्रत्येक महीना कुछ कंट्रीब्यूशन अपने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन PMSYM के खाते पे करना पड़ता है। ये एज के हिसाब से अलग अलग है। तो जब आप इस पे मंथली कंट्रीब्यूशन करेंगे तो जितना आपका एज होगा उसके हिसाब से आपकी एक निश्चित राशि कट करके आपके बैंक खाते से उस अकाउंट में जमा होगी और जितना राशि आपके बैंक अकाउंट से कटेगी उतनी ही राशि केंद्र सरकार उस अकाउंट में जमा करेगी और ऐसा ही लगातार सतत तब तक होता रहेगा जब तक कि आपका उम्र 60 वर्षों तक ना हो जाए। यह एक ऑटोमेटेड प्रक्रिया है। जब आप एक बार इसमें इनेबल हो जाते हैं तो ये राशि लगातार अपने आप जो है आपके बैंक खाते से काट ली जाती है और वो उसे आपके प्रधानमंत्री मानधन योजना के खाते में डाल दी जाती है। और इसी प्रकार केंद्र सरकार की भी जो राशि है वो खुद ब खुद आपके उस योजना में उस अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है और उसके बाद 60 वर्षों के बाद वो राशि आपको पेंशन के तौर पे सरकार देती है। यह पेंशन कम से कम 3000 रुपये तक होगा। 3000 रुपये तक की राशि आपको 60 वर्षों के बाद सरकार देने का वादा करती है। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना क्या है और हम इससे कैसे लाभान्वित हो सकते हैं और हम इसे कैसे इनेबल कर सकते हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में डिटेल प्राप्त करने के लिए हम आते हैं labor.gov.in। यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का एक ऑफिशियल साइट है। इसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे। यहाँ पे आकर के हम लैंग्वेज को सिलेक्ट करते हैं। लैंग्वेज सिलेक्ट करके इसको हिंदी चूज करते हैं। हिंदी चूज करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आएगा। वहाँ हम प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिंक पे क्लिक करते हैं, जिससे कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का एक पेज सामने हमारे खुल करके आता है, जो labor.gov.in मतलब श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के ऑफिशियल वेबसाइट पे डाली गई है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
कल यानी 15/2/2019 को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन अंतरिम बजट में घोषित इस योजना को मंत्रालय ने हाल ही में अधिसूचित किया है। देश के असंगठित क्षेत्र में 42 करोड़ श्रमिक काम करते हैं। इस योजना के पात्र 18 से 40 वर्ष की आयु समूह के घर में काम करने वाले श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर, मिड डे मील श्रमिक, सिर पर बोझ ढोने वाले श्रमिक, ईंट भट्टा मजदूरी, चर्मकार, कचरा उठाने वाले, घरेलू कामगार, धोबी रिक्शा चालक, भूमिहीन मजदूर, खेतिहर मजदूर, निर्माण मजदूर, बीड़ी मजदूर, हथकरघा मजदूर, चमड़ा मजदूर, ऑडियो वीडियो श्रमिक तथा इसी तरह के अन्य व्यवसाय के श्रमिक होंगे जिनकी आय 15,000 रुपये प्रति महीने या उससे कम है। पात्र व्यक्ति नई पेंशन योजना, कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के लाभ के अंतर्गत कवर नहीं किए जाने चाहिए और उसे आयकर दाता नहीं होना चाहिए। पीएमए की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। न्यूनतम निश्चित पेंशन राशि पीएमएसवाईएम के अंतर्गत प्रत्येक अभिदाता को 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद प्रति महीने 3,000 रुपये न्यूनतम राशि पेंशन के रूप में मिलेगी। पारिवारिक पेंशन, यदि पेंशन प्राप्ति के दौरान अभिदाता की मृत्यु होती है तो परिवार पेंशन के रूप में लाभार्थी को मिलने वाले पेंशन का 50% लाभार्थी के जीवन साथी को मिलेगा। परिवार पेंशन के केवल जीवन साथी के मामले में लागू होता है। अभिदाता द्वारा अंशदान, अभिदाता का अंशदान उसके बचत बैंक खाता, जनधन खाता से ऑटो डेबिट सुविधा के माध्यम से किया जाएगा। पीएमएसवाईएम योजना में शामिल होने की आयु 60 वर्ष की आयु तक अभिदाता को निर्धारित अंशदान राशि देनी होगी। नीचे तालिका में प्रवेश आयु विशेष मासिक अंशदान का ब्यौरा दिया गया है। 18 से 40 साल के जो आयु वर्ग के लोग हैं वही इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। पीएमएसवाईएम प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ उठाने के लिए 18 वर्ष और 40 वर्ष से नीचे की आयु होना अनिवार्य है। तो जब आप 18 वर्ष की आयु के होंगे तो इस योजना को आपको 60 सालों तक चलाना होगा। उसके बाद सदस्य का मासिक अंशदान 55 रुपए का होगा। इतने ही केंद्र सरकार का भी मासिक योगदान होगा, यानी कि आपके बैंक खाते से अगर 55 रुपया कटता है तो सरकार भी 55 रुपये का कंट्रीब्यूट आपके खाते में करेगी। आपके खाते में कुल 110 रुपया जमा होगा। अगर आपकी आयु 19 साल है तो आपको 58 रुपया देना होगा। 58 रुपया का मासिक कंट्रीब्यूशन केंद्र सरकार की तरफ से आएगा। 116 रुपया आपके खाते में जमा होगा। तो इस प्रकार से अगर आपका आयु 20 वर्ष है तो आपको 61 रुपया देना होगा। 21 वर्ष है तो 64 रुपया, 22 वर्ष है 68 रुपया, 24 वर्ष की आयु में 76 रुपया का कंट्रीब्यूशन आपको करना होगा मासिक, 25 वर्ष की आयु में 80 रुपया का कंट्रीब्यूशन करना होगा, 29 वर्ष की आयु में 100 रुपया के कंट्रीब्यूशन आपको करना होगा। अगर आप 100 रुपया के कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं पीएमएसवाईएम के खाते में तो केंद्र सरकार भी 100 रुपये का कंट्रीब्यूशन आपके खाते में करेगी। आपके खाते में कुल अंशदान 200 रुपये का होगा। कुल मासिक अंशदान 200 रुपये आपके खाते में जमा होगी। मतलब आप जितना अंशदान करेंगे सरकार भी उतनी ही अंशदान आपके लिए करेगी। और यह राशि लगातार 60 वर्षों तक, जब तक कि आपकी आयु 60 वर्ष तक नहीं पहुंच जाती है तब तक आपके खाते से ऑटो डेबिट होगी और केंद्र सरकार का भी मासिक अंशदान आपके खाते में आता रहेगा। और यह मासिक अंशदान और आपका कंट्रीब्यूशन मिल करके 60 साल में जितनी भी राशि होगी उसके बाद आपको वो पेंशन के रूप में दी जाएगी। कम से कम पेंशन 3,000 रुपये दिया जाएगा। 3,000 रुपये की राशि आपके खाते में प्रत्येक महीने पहुंच जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का जबरदस्त फायदा, जहां पे आप अभी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करके अपने बुढ़ापे को सिक्योर कर सकते हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना या पीएमएसवाईएम योजना एक पेंशन योजना है जो असंगठित कामगारों के लिए अत्यंत ही कारगर होगी। यहाँ आप अपना कुछ कंट्रीब्यूशन करके आप अपने बुढ़ापे को सिक्योर कर सकते हैं। तो अब सवाल है कि इसे हम इनेबल कैसे करेंगे। इसे इनेबल करने के लिए जिस भी जगह पे आपने श्रम कार्ड बनवाया हो, और अगर नहीं बनवाया है तो जब आप जा रहे हो श्रम कार्ड बनवाने के लिए तो वहां आप आधार कार्ड, अपना बैंक का खाता और साथ में जो भी आप पे निर्भर नॉमिनी है उसका आधार कार्ड लेकर के जाएंगे, एक मोबाइल लेकर के जाएंगे और उन्हें साथ में कह देना है कि हमें श्रम योगी मानधन योजना में भी रजिस्टर्ड कर दे। तो वो प्रज्ञा केंद्र वाले आपको श्रम योगी मानधन योजना में भी रजिस्टर्ड कर देंगे। तो इस प्रकार से आप सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से इस योजना को उसी समय इनेबल कर सकते हैं जब आप श्रम कार्ड बनाने के लिए जा रहे हो। और जब इस योजना का लाभ आपको प्राप्त होगा 60 सालों के बाद, तो वहां आपको 3,000 रुपये की राशि प्रत्येक महीने आपके खाते में
आ जाएगी, मतलब कि साल में 36,000 रुपया कम से कम सरकार आपको देगी। तो ये था फ्रेंड्स ई श्रम कार्ड का एक जबरदस्त फायदा, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का एक जबरदस्त फायदा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ में कमेंट भी। धन्यवाद।